2015 में आया हुआ क्वेश्चन था, जैसे हमने एनसीईआरटी में किया था ना लास्ट में क्वेश्चन डबल सब्स्टिट्यूशन वाला, वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर शायद 9 था या 8 था, कोई क्वेश्चन था ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, है ना। तो आपको हिंट मिल रहा होगा कि x इज इक्वल्स टू, अगर हम क्या पुट कर दें, साइन थीटा, तो हमारी बात शायद बन जाएगी, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ भी कुछ ना कुछ बात बन जाएगी, ठीक है बच्चों। अब लिमिट चेंज कर लीजिए, ये जो लिमिट है ये x के रिस्पेक्ट में, तो x अगर 0 है, ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 0 ही तो होता है, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो लोअर लिमिट तो 0 पे आ जाएगी। अब अपर लिमिट की बात करते हैं, तो अगर x का वैल्यू 1/2 है, अगर x का वैल्यू 1/2 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, पक्का π/6 हो जाएगा, है ना भाई। साइन 30 तो क्या होता है 1/2 ना, साइन को उधर भेज दो तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है π/6, तो अपर लिमिट हो जाएगी π/6, ठीक है। तो ये i इज इक्वल्स टू, लोअर लिमिट हो गई आपकी 0, यानी कि जब x 0 था तो थीटा भी 0 आया, और x जब आपका 1/2 है तो थीटा कितना आ गया आपका π/2 आ गया, सही है। अब इसमें जरा आप रखिए, उससे पहले काम करिए, यहाँ डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x के रिस्पेक्ट में करना है हमको, तो x का क्या हो जाएगा 1, और साइन थीटा का होगा कॉस थीटा, साथ में क्या आ जाएगा डी थीटा बाय डी एक्स, डी एक्स इधर चलेगा तो डी एक्स इंटू 1 डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो डी एक्स की जगह कॉस थीटा डी थीटा, डी एक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग रखेंगे डी एक्स की जगह कॉस थीटा डी थीटा, सही है। ओके, तो कॉस थीटा इंटू 1 तो कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सिंपली कॉस थीटा हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डी एक्स की जगह कॉस थीटा डी थीटा रख दिया। अपॉन में देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसा आ गया। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/2, ओके। और कॉस थीटा डी थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, तो कॉस थीटा डी थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा है बच्चों हमको क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इन टू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लोगे तो कॉस थीटा बच जाएगा, तो यहाँ पर हो गया आपके पास क्या, कॉस थीटा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल भी हो गया। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो बात बनते हुए नज़र आ रही है वो आ रही है i इज इक्वल्स टू 0 टू π/2। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस लगाए हैं तो बहुत ईजिली बन जाएगा ये। आगे आपके पास न्यूमरेटर में 1 बचेगा, तो 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। आपको याद हो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कॉस स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर में डिवाइड करते थे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिनोमिनेटर में। तो कॉस स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर में डिवाइड किया और कॉस स्क्वायर थीटा से डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/2 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर सेक स्क्वायर थीटा हो जाता था, और नीचे बच्चों ध्यान से चेक करिए जरा, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, यानी कि 1 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/2, नॉट π/2, इट इज़ π/6, है ना, गलती से यहाँ पे π/2 चल रहा है, इसको करेक्ट कर लीजिए। π/6, यहाँ पे भी आपके पास π/6 और यहाँ पे भी आपके पास π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 टू π/6, तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ नीचे कर दिया है, यहाँ सामने नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब tan को आप क्या रखो, tan को आप कुछ पुट कर दो, tan थीटा इज इक्वल्स टू लेट अस से t पुट कर दो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्यों, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन थीटा के रिस्पेक्ट में है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालेंगे। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, और t का क्या होता है dt बाई डी थीटा, तो डी थीटा आएगा लेफ्ट में, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू dt आ गया। लेकिन आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे सर, लिमिट ऐसे चेंज करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में बच्चों लिमिट जब कितनी है 0, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 0 डालो, मतलब जब थीटा कितना है 0, तो tan 0 इज इक्वल्स टू t, tan 0 इज इक्वल्स टू t, और tan 0 कितना होता है 0, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो लिमिट 0 से 0 में ही रहेगी। उसके बाद जब थीटा कितना है, थीटा जब आपका कितना है π/6 है,
तो t का वैल्यू tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 कितना होता है, tan 30 1 अपॉन रूट 3, यानी कि t की वैल्यू 1 बाय रूट 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिमिट हो गई अपर लिमिट 1 बाय रूट 3। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो दूसरी बार लिमिट चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, ओके, बिकॉज 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा, डी टी, और अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या रखोगे, कुछ नहीं रख सकते हो आप। तो अब आप कर क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ पर tan थीटा को आपने टी पुट किया, तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला जो सेक स्क्वायर थीटा है इसकी जगह आप लोग रख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह जब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा की जगह आपने t स्क्वायर रखना है। ठीक है, तो 2t स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। अब क्या करें, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 अपॉन रूट 3 और 1 अपॉन, अब ध्यान दें 1 तो ऐसे ही चलिए रहने दीजिए, और प्लस इसको आप किसका होल स्क्वायर लिख सकते हो, 2 किसका स्क्वायर है, रूट 2 का, तो ये हो जाएगा रूट 2 और t का होल स्क्वायर। ठीक है, ये dt। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, देखिए ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता था, 1 अपॉन ए और tan इनवर्स x अपॉन ए, यही होता था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यहाँ लगाने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा। तो हो जाएगा 1 अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन ए की जगह हम लोग के पास क्या है 1, तो 1 अपॉन ए और tan इनवर्स ऑफ क्या होता था x अपॉन ए। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, x की जगह हम लोग के पास ये देखिए ये क्या है, रूट 2 t अपॉन में a की जगह 1, और ध्यान रहे ये x की जगह हमारे पास रूट 2 t था, तो t में ये लीनियर पॉलिनोमियल है, t के कोफिशिएंट रूट 2 से डिवाइड लगाना ना भूलें। तो इसमें इस पूरे में हम रूट 2 से डिवाइड लगाएंगे, रूट 2 से डिवाइड लगाने का मतलब है 1 अपॉन रूट 2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये बातें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो 1 अपॉन रूट 2 ये आ गया। ठीक, और इस पूरे पे बच्चों लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ, 0 से 1 बाय रूट 3। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन 1 होता है, 1 इंटू 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2, तो आगे कांस्टेंट 1 अपॉन रूट 2 उसको हम यहाँ ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, बिकॉज कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ रूट 2t अपॉन 1, यानी कि रूट 2t, तो रूट 2t, और ये 0 से 1 बाय रूट 3। सही है। अब फाइनल स्टेप यहाँ पे करता हूँ मैं बच्चों, और देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 इंटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ t आ रहा है पहले 1 अपॉन रूट 3 रखिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या था आपके पास, रूट 2 इंटू टी, और t की जगह 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि tan इनवर्स ऑफ रूट 2 इंटू टी की जगह 0 रखना है। ठीक है, ये ऐसा कुछ आपके पास आ गया। तो आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ रूट 2 इंटू 1 रूट 2, तो ये जगह रूट 2 और बाय रूट 3 और माइनस रूट 2 इंटू 0 tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो 1 अपॉन रूट 2 इंटू देखो tan इनवर्स ऑफ दिस माइनस 0, तो यही बचेगा, तो बस ये 1 अपॉन रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स ऑफ व्हाट, रूट 2 बाय रूट 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कर